हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीकेबी एजु ज्ञान में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बेसिकली एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपका वीएलडीए और एचएयू 6 ईयर प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इस क्वेश्चन के पूरे कॉन्सेप्ट को जानेंगे, किस तरह से आपके फर्दर एग्जाम जो कि आपका 2021 के अंदर होने वाला है उसके अंदर किस तरह से आपका इस कॉन्सेप्ट को लेकर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये जो आपका कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल इस पे आपका क्वेश्चन आता है। तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को बेसिकली डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, ये वीएलडीए के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको 4 स्टेटमेंट दी गई है, बतानी है कौन सी करेक्ट है। पहली क्या है, पल्मोनरी आर्टरी कैरीज प्योर ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी कैरीज इम्प्योर ब्लड, पल्मोनरी वेन्स कैरीज इम्प्योर ब्लड और नन ऑफ अबव। तो इनमें से आपको बताना है कौन सी आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले हम इसके पूरे कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं, क्या आप किस टाइप से आपकी सर्कुलेशन होती है बॉडी के अंदर, और पल्मोनरी आर्टरी वेन्स और आर्टरी के अंदर क्या डिफरेंस होता है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप एक डायग्राम देख पा रहे हैं स्क्रीन पे जो कि आपका सारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर देगा। आप वीडियो को एक बार अच्छी तरह से देखिए ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाद में आप इसको नोट कर लीजिएगा ताकि आप जब भी रिवाइज करें तो आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इस डायग्राम को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं हम लोग, जो कि आप देख पा रहे हैं। पहला क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। इसको हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। ये दो पार्ट्स है। पहला क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो पहले हम करते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन को करते हैं। जब आपका ब्लड, जैसा कि आपको पता होगा, हार्ट क्या अपना एक पंपिंग डिवाइस है। जो हार्ट है वो एक ब्लड को पंप करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर, ताकि वो ब्लड है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर चला जाए और वहां पे ऑक्सीजन है वो पहुंच जाए। तो अब क्या है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है, जो अपना हार्ट है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, और जो ब्लड है अपना वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर चला जाता है। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर चला गया ब्लड, वहां से क्या है, ऑक्सीजन वहां पे पहुंच जाएगी, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा। उसके बाद में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या आ जाएगा, आपका वापिस हार्ट के अंदर आ जाएगा। इस सर्कुलेशन को क्या बोला जाता है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, क्योंकि ये अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट के अंदर हो रही है तो इसके लिए इसलिए इसको बोल दिया जाता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो आपका सर्कुलेशन है वो किसके बीच में होता है, लंग्स और हार्ट के बीच में होता है। लंग्स क्या है आपका, जहाँ से ऑक्सीजन मिलती है ब्लड के अंदर, वहां से सर्कुलेशन होके आपका हार्ट के अंदर आता है ब्लड, और हार्ट से क्या है वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके अंदर जाता है, लंग्स के अंदर। इस सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। आई थिंक आपको दोनों के बीच में डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या कुछ होती है। तो अब बात करते हैं आपकी वेन्स और आर्टरीज के बारे में, क्योंकि ये बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहती है कि आर्टरीज क्या होती है और वेन्स क्या होती है, उनके अंदर कौन सा ब्लड जाता है और कौन लेके जाता है और कौन हार्ट के अंदर वापस लेके आता है ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए हम पहले जानते हैं कि आर्टरीज क्या होती है। आर्टरीज वो होती है, वेसल्स होती है जो आपकी हार्ट से ब्लड को लेके जाती है। ठीक है गाइज, हार्ट को ब्लड से लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है गाइज, यहाँ पे जो आपका हार्ट का डायग्राम आप देखेंगे तो उसके पास ऊपर एक ओर्टा नाम की एक आर्टरी होती है जो कि सबसे बड़ी होती है। वो आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर लेके जाती है। तो आर्टरीज वो वेसल्स हो गई जो आपकी हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर लेके आएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है गाइज, रेड कलर के अंदर आप देख पा रहे हैं आर्टरीज दी गई है, वो आपकी हार्ट से क्या है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर लेके जा रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और इनको हम क्या, जैसे हेपेटिक सिस्टम के अंदर अगर आर्टरीज लेके जा रही है तो उसको हम बोल देते हैं हेपेटिक आर्टरी। अगर रीनल सिस्टम के अंदर जो ब्लड जा रहा है, जो वेसल्स लेके जा रही है, उसको हम बोल देते हैं रीनल आर्टरी। ठीक है गाइज, आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं वेन्स की। वेन्स के अंदर क्या होता है,
वेन्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट से लेके जाती है हार्ट के अंदर, उसको हम बोल देते हैं वेन्स। जो हार्ट के अंदर लेके जाती है वेन्स, जो हार्ट से लेके आती है उसको बोलते हैं आर्टरी। ठीक है गाइज, तो इन दोनों के बीच में आपका डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, आर्टरीज और वेन्स क्या होती है। अब बात करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर बेसिकली दो वर्ड्स आते हैं, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स। ये दोनों क्या होती है हम इनको अब जानते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है? पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है, आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स के अंदर लेके जाती है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा गाइज, पल्मोनरी आर्टरी आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स के अंदर लेके जाती है, उसको बोला जाता है पल्मोनरी आर्टरी। वैसे आर्टरी क्या होती है, जो हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, उनको हम बोलते हैं ओर्टा या जो आपकी आर्टरीज। बट पल्मोनरी आर्टरीज है वो आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स के अंदर लेके जाती है, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं पल्मोनरी वेन्स के अंदर। पल्मोनरी वेन्स के अंदर क्या होता है, आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो रेड कलर के अंदर यहाँ पे शो किया गया है, वो ब्लड लंग्स के से हार्ट के अंदर आता है, उसको बोला जाता है पल्मोनरी वेन्स, या जिसके थ्रू आता है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा रेस्पिरेशन जो आपकी प्रोसेस होती है, वो अगर आपको आती है, नहीं आती तो हम फर्दर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे उसकी भी जानकारी, क्योंकि हम जब तक आपका वीएलडी का एग्जाम होगा सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि आपका एग्जाम है वो आसान से क्रैक हो जाए। तो रेस्पिरेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है, हम क्या है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और CO2 को करते हैं। हम अपनी नेसल कैविटी या नोस्ट्रिल के थ्रू ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। जो ऑक्सीजन है वो हमारी डायरेक्ट लंग्स के अंदर जाती है। लंग्स के अंदर एल्वेलाई होती है, एल्वेलाई क्या करती है, आपकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर हेल्प करती है। वहां से क्या है, जैसे कि एल्वेलाई इस प्रकार से वहां पे एक सिस्टम होता है, मैं आपको स्क्रीन पे ड्रा करके दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। एल्वेलाई की स्ट्रक्चर आपकी इस तरह से होती है, यहाँ पे इस तरह स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपकी वेसल्स, सपोज कीजिए ये आपकी एक वेसल्स जा रही है, यहाँ से ब्लड जा रहा है। ठीक है, यहाँ से आपकी ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन चली जाएगी और CO2 है वो कहाँ पे चली जाएगी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहां से आपकी CO2 है वो इसके अंदर लंग्स के अंदर चले जाएगी, जो कि हम बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से आपका क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन होता है, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे सारा इसका मैकेनिज्म क्या होता है जब हम रेस्पिरेशन प्रोसेस को करेंगे। तो क्या हुआ, जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन से होता हुआ हार्ट के अंदर आ गया और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के अंदर चला गया। हाँ, तो ये दो आपके सर्कुलेशन हो गए, पल्मोनरी और सिस्टमेटिक, और वेन्स और आर्टरी के अंदर डिफरेंस हो गया, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स के अंदर डिफरेंस हो गया। तो ये था ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ इस क्वेश्चन का, जो भी कॉन्सेप्ट था वो हमने पढ़ा, किस तरह से आपकी वेन्स आर्टरीज और वर्क करती है। तो इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को लगा के, जो भी आज हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको कॉन्सेप्ट को लगाएंगे उस क्वेश्चन पे और उस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। ठीक है गाइज, तो ये आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, पल्मोनरी आर्टरी कैरीज प्योर ब्लड। अब इसको देखते हैं ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है या नहीं। तो अब इसको डायग्राम को खोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज प्योर ब्लड। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज ये हमने पढ़ ली। यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरीज है ये क्या है, ये क्या कर रही है, इम्प्योर ब्लड का मतलब क्या होगा, पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं। इम्प्योर ब्लड क्या हो गया, यहाँ पे इम्प्योर ब्लड का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वो आपका ब्लड कहाँ से आया, ये आपका आया डिफरेंट बॉडी पार्ट से आया। डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद वहां पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो गया, उसके बाद में ये ब्लड के हार्ट के अंदर आया और हार्ट से क्या है आपका लंग्स के अंदर गया पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। तो ये आपकी स्टेटमेंट क्या हो गई, पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज प्योर ब्लड। यहाँ पे क्या लिखा है, प्योर ब्लड, लेकिन क्या है पल्मोनरी आर्टरीज क्या ले जा रही है, आपकी इम्प्योर ब्लड लेके जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। तो ये आपकी स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो ये आपका इसका रॉन्ग आंसर हो गया। उसके बाद में बात करते हैं
सी की पल्मोनरी वेन्स कैरीज इम्प्योर ब्लड, पल्मोनरी वेन्स कैरीज इम्प्योर ब्लड, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स कौन सी हो गई, ये वाली हो गई, ये क्या कर रही है, प्योर ब्लड को लेके जा रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है, इम्प्योर को नहीं लेके जा रही है। तो ये भी आपकी स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। बची कौन सी, बी, पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज इम्प्योर ब्लड, पल्मोनरी आर्टरीज क्या है आपकी, इम्प्योर ब्लड को लेके जा रही है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो कि आप देख पा रहे हैं। पल्मोनरी आर्टरीज ये हो गई, ये आपकी क्या कर रही है, इम्प्योर ब्लड को यहाँ से लेके जा रही है लंग्स के अंदर। तो ठीक है, इसका तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी, बी इज आपकी करेक्ट स्टेटमेंट, और इसका नन वो नहीं आएगा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखा, किस तरह से आपका क्वेश्चन आता है। तो फर्दर वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर है उनके एक के क्वेश्चन को उठाएंगे, उस क्वेश्चन के अंदर क्या कॉन्सेप्ट लगा है, किसका उसका आंसर राइट वो क्यों है, वो सारी जानकारी हम पढ़ेंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन है वो अच्छी हो सके। और जैसा कि आपको पता होगा, VLDA की हमने एक बुक लॉन्च की है, जो कि आपकी मैंने वीडियो भी बनाई थी, वो आप देख पा रहे हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अंदर आपके नोट्स दिए गए हैं, और डिफरेंट अराउंड 2500 प्लस क्वेश्चन वहां पे आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, वो आप बाय कर सकते हैं उस बुक को। वो मात्र आपको 50 रुपीज़ के अंदर मिल रही है, बहुत ही लेस प्राइस है। वो अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डायरेक्ट उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो आपको रेगुलर मिले, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो, तो आप एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और कमेंट में बता दीजिए आपको वीडियो किस तरह से लगी है, अच्छी लगी है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू गाइज।